हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्निग्धा। वेलकम टू माय चैनल। ठंड तो अभी है ही और ठंड में हम तिल बहुत खाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वाइट तिल और खोए से बनने वाली एक लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस लड्डू को बनाना इतना इजी है कि जिन लोगों को कुकिंग नहीं भी आती हो वो भी बहुत आराम से ये लड्डू बना सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसको बनाने में और बिल्कुल 10 मिनट में ये लड्डू बन करके तैयार हो जाता है। इस लड्डू को आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं और साथ ही जब उन्हें इंस्टेंट भूख लगती है, आप एक लड्डू उन्हें देंगे खाने को, उनका टमी बिल्कुल फुल हो जाएगा। इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वाइट तिल। मकर संक्रांति जब आई थी उस टाइम पे मैंने वाइट तिल ख़रीदा था और ये वाइट तिल बची हुई थी और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि तिल के लड्डू बनाऊंगी। तो आज आखिरकार प्लान हो ही गया लड्डू बनाने का, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से इसे बना लेते हैं। वाइट तिल को अच्छे से मैंने चेक कर लिया था कि इसमें गंदगी तो नहीं है। अब एक कढ़ाई को गर्म करने को रख दिया था मैंने। अब मैंने इसमें तिल डाल दिया है। तिल को हमें भून लेना है। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम के करीब तिल लिया था। जब हम तिल को भूनेंगे तब हमें ये ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। हाई फ्लेम पे इसे भूनेंगे तो ये तुरंत जल जाएगा। जैसे ही हम तिल को डालेंगे उसके थोड़ी देर बाद तिल के चटकने की आवाज़ अपने आप आपको आने लगेगी और जब ये आवाज़ ख़त्म हो जाए तब आपको पता चल जाएगा कि तिल जो है भुन गया है। साथ ही साथ तिल के सोने खुशबू की भी आपको सुगंध आने लगेगी। तब आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें। अब सेम प्लेट में वापस से इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने को छोड़ देंगे। तिल का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अब एक दूसरे प्लेट पर मैंने मावा ले लिया है। ये मार्केट में मिलने वाला खोआ है। इसे मैंने 250 ग्राम के करीब लिया था। इसे मैंने कल ही ले लिया था और फ्रिज में रख दिया था। अब आप देखिए ये क्रम्बल नहीं हो रहा है ईज़िली, क्योंकि इसे मैं बाहर निकालना भूल गई थी। तो आप ये गलती मत करना, थोड़ा देर पहले खोए को फ्रिज में से बाहर निकाल लेना फिर क्रम्बल करना। इसी तरीके से सारे खोए को हम अपने हाथों से क्रम्बल करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। आप चाहें तो घर पे भी खोया आराम से बना सकते हो। इसको बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस दूध को आपको गाढ़ा करते रहना है और आपका शुद्ध खोया बन करके तैयार हो जाएगा। आज तो मैंने इसमें मार्केट वाला ही डाला है। कढ़ाई में मैंने खोया डाल दिया था। उसके बाद फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें खोए को भून लेना है। जब हम खोए को भूनते हैं तब हमें इसमें घी और तेल को डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अपने आप इसमें काफ़ी घी होता है और जैसे जैसे खोया भुनता जाएगा इसमें से घी रिलीज़ होते जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा जब हम खोए को भूनेंगे तब भी फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो तुरंत खोया जो है जल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि खोया जो है धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा है और सॉफ्ट होने के साथ साथ ये और अच्छे से भुन भी रहा है। हमें थोड़ा डार्क कलर आने तक इसे भूनना है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा वाइट है। और साथ ही आप देखिए कितना ये घी छोड़ रहा है और इसी में ये खोया भूनते जाएगा और इसकी सोनी सोनी खुशबू भी आपको आती रहेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि खोया जो है हमारा कितना अच्छा है। अब आप देख रहे हैं खोए का कलर जो है चेंज होने लगा है और इतना ही हमें भूनना है खोए को, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब एक मिक्सी का जार लिया है और साथ ही इसमें तिल डाल देंगे जो ठंडा होने को हमने रख रखा था। सारा का सारा तिल डाल करके इसे दरदरा ही हमें पीस लेना है। ढक्कन लगा के इसे आप पल्स मोड पे ही पीस लें ताकि ये बहुत ज़्यादा बारीक ना हो सके। आप देख पा रहे होंगे कि अब हमारा तिल जो है अच्छे से पिस गया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, बिल्कुल ये दरदरा है। ऐसे ही हमें इसे पीस करके तैयार कर लेना है। पल्स मोड पे इसे पीस लेने से ये भी फ़ायदा होता है कि इसमें का ऑयल जो है नहीं निकलता है। अब जो ये पिसी हुई तिल है वो भी खोए में हम डाल देंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मेरे पास बिल्कुल बारीक वाली चीनी थी। आपके पास अगर मोटी वाली हो तो आप खांड का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही आप इसे चाहें तो गुड़ से भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे चीनी से बना रही हूँ। यहाँ हमें 150 ग्राम चीनी डालनी है और मैंने यहाँ पे चीनी ज़्यादा ही डाल दी कटोरी में, तो इसको कम कर लूँगी मैं। और यहाँ पे हमें 150 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। आप देख पा रहे होगे यहाँ 150 ग्राम के करीब चीनी है और इस चीनी को भी अब हम कढ़ाई में डाल देंगे। चीनी को कढ़ाई में डालने के बाद यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इलायची का पाउडर भी डाल दिया है। इससे जो लड्डू बनेगी उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अब इसमें कुछ भी हमें नहीं डालना है। आपको मिक्स करते समय थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ खोया जो है थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा हो गया है, तो इसके ढेले ढेले से बन चुके हैं।
तो इसे हम तोड़ते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हल्का सा फ्लेम आप चाहें तो ऑन कर लें और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे थोड़ी देर को गर्म होने को छोड़ दें और फिर इसे मिक्स करते जाएं। इसको मिक्स करने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी आपको, लेकिन ये धीरे धीरे इसी तरीके से मिक्स हो जाएगा और अच्छे से ये एक बराबर हो जाएगा और इसमें जो ढेले बन रहे हैं खोए के वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप चाहें तो हाथों से भी इसे तोड़ सकते हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा देर कर दी, खोया थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा हो गया है। जब थोड़ा ही खोया ठंडा हो तभी आप इसमें तिल डाल दो और बाकी की चीज़ें। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया था तो यहाँ 2 टेबलस्पून के करीब मैंने शुद्ध घी डाल दिया है। अब घी को भी इन सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। घी को हमें ज़्यादा नहीं डालना है, आप चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो घी, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए डाला है कि जब हम लड्डू को बाइंड करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और बहुत आसानी से ये बाइंड हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। और कभी कभी ये भी होता है कि जो हम खोया इसमें डाल रहे हैं उसमें भी मॉइस्चर ज़्यादा हो तो हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये मिश्रण हमारा तैयार हो गया है और हाथों में मैंने घी लगा लिया है अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथों पे इस तरीके से लेंगे और इसके लड्डू बनाने की कोशिश करेंगे। बाइंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि मॉइस्चर इसमें अगर ज़्यादा ना हो तो आप थोड़ा सा घी और मिला सकते हो, लेकिन अगर ये अच्छे से बाइंड हो रहा है तो घी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए हमारा एक लड्डू बन करके तैयार हो गया है। अब मैं आपको दूसरा बना करके दिखाती हूँ। आप चाहो तो इसमें नारियल का भूरा भी डालोगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आज इसको बिल्कुल ही सिंपल वे में मैंने बनाने की कोशिश की है। आप भी इसको ऐसे बना के देखना, ऐसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इस तरीके से मेरी दूसरी लड्डू भी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है और इसी तरीके से मैं बाकी के सारे लड्डुओं को भी बना करके तैयार कर लूँगी। जिस तरीके से हम बेसन का लड्डू बनाते हैं ना, उसी तरीके से इसे हाथों से गढ़ते हुए हमें बना लेना है। और यकीन मानिए ये लड्डू का टेस्ट इतना अच्छा आता है कि हमारे घर के तो बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तिल के इन लड्डुओं को आप बना करके आराम से 15-20 दिन तक खा सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इन्हें कहीं फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे बाहर ही रखोगे तो भी ये बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे और आप इसे पूरी सर्दी इंजॉय कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने सारे लड्डू हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। अब हमारे ये लड्डू बन गए हैं। आपको ये पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी। बाय बाय।